दोस्तों, पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने ऐसा सबक सिखाया था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाली भारतीय सेना को हम सलाम करते हैं। इसके साथ ही भारत के राजनेता असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी एक बड़ा रोल रहा है। भारत के राजनेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फ्रंट पर आकर बैटिंग करी और पाकिस्तान के हर एक सवाल का ऐसा जवाब दिया जो किसी देशवासी, किसी राजनेता ने नहीं दिया। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर पाकिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंसर ने वीडियो भी बनाई और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर तरह तरह की बातें बोली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब सच्चे देशभक्त हैं, ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानियों की चिंगारियां लग जाती थी, मिर्चें लग जाती थी। तो ऐसे लोगों को ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बार फिर से जवाब दिया है और उनको ये चेतावनी दी है कि भारत में अगर आप हमला करेंगे तो इस बार जो आपको जवाब दिया गया है, अब के जो जवाब मिलेगा वो और ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि भारतीय सेना दुनिया की मजबूत ऐसी सेना है जो हर टाइम पर जवाब देना जानती है। और पाकिस्तान को इस छोटे से युद्ध में ये पता लग गया होगा कि भारत ने जो उसको जवाब दिया है, ज़िंदगी भर उसको ये जवाब याद रहेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं वीडियो आपको सुना देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले पर क्या बोल रहे हैं और जो वो फर्जी यूट्यूबर निकल कर आ रहे हैं, जो फर्जी इन्फ्लुएंसर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तरह तरह की बातें बोलते नज़र आ रहे हैं, उनको जवाब देते नज़र आ रहे हैं। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको टारगेट कर रहा है सर, जिस तरह से कड़ा रवैया। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही देख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। दूसरे लीडर्स जिनको ये डेलीगेशन में शामिल किया गया है, जैसे शशि थरूर है, एकनाथ शिंदे है, सुप्रिया सुले, आप उसको किस तरह से देखते हैं? कि ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर हैं, एक पार्टी के तरफ सेलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इंस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे। और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे। हमको सब बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या, ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम UK से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तमाम जाए, हम जितने MP जाएंगे, और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अफगान के साथ जो भी जिस तरीके, हाँ, अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके बहुत अच्छा है। मैं तो शुरू से बोल रहा था आप लोग तनकीद करें मेरे पे। आप याद होगा तालिबान से बात करो, मैं बोला था आप लोगों को, पार्लियामेंट में बोला था मैं, तो आप लोग पूरा TV 6 बजे 9 बजे बैठ के खूब मेरे को दूल्हा बनाए आप लोग। अब समझ में आप लोगों को। अब इन्हें ज़रूरी है, तालिबान हमारे से दोस्ती आती, वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। वो पोर्ट बनना ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी हमारे लिए कि हम वहाँ पर पोर्ट बनाएं। और तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से। और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो लोग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेशली और कम्युनली
motivated 150 से ज़्यादा attacks were on the Muslim community allegedly. हाँ. Is there anything, any dialogue you are having with the government in connection with this? Dialogue with the